नमस्कार सभी को, मैं देवेंद्र पाल स्वागत करता हूं आप सभी का डीएसपी कोचिंग सेंटर में। देखिए, आज हम एसएससी सीएचएसएल का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करेंगे। यानी कि हम केवल जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे जो 2020 अप्रैल का पेपर है, सेकेंड शिफ्ट का। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। तो देखिएगा, पुरापाषाण काल। क्या कहा जाता है? पुरापाषाण काल। याद रखेंगे सभी साथी हमारे, पुरापाषाण काल। चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। देखिएगा, सुल्तान महमूद कहाँ का शासक था। सुल्तान महमूद कहाँ का शासक था। तो देखिएगा, गजनी का। याद रखेंगे सभी, कहाँ का? गजनी का। यानी कि महमूद गजनवी यामनी वंश का तुर्क सरदार गजनी के शासक सुबुकउद्दीन का पुत्र था। किसका पुत्र था? सुबुकउद्दीन का पुत्र था। सुबुकउद्दीन का पुत्र था। याद रखेंगे सभी। मोहम्मद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। और महमूद गजनवी ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया? 17 बार आक्रमण किया। याद रखेंगे सभी। सुल्तान महमूद गजनी का शासक था। क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा, भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था। भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था। तो देखिएगा, भारत में डचों का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश मूसलीपट्टनम में था। याद रखेंगे सभी, जो कि 1605 ईस्वी में था। इसके बाद देखिएगा, भारत में डचों की अन्य कोठियाँ थीं। भारत में डचों की अन्य और कोठियाँ थीं। देखिएगा, पुलिकट में 1610 ईस्वी में, और सूरत में 1616 ईस्वी में। इसके अलावा बिमलीपट्टनम, चिंसुरा, कासिम बाजार, पटना, बालासोर, यानी इत्यादि ETC इत्यादि कोठी थी। याद रखेंगे सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मूसलीपट्टनम। क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा, 1850 के दौरान ब्रिटेन खालिस्तान कहलाने लगा। 1850 के दौरान ब्रिटेन क्या कहलाने लगा। तो देखिएगा, दुनिया का कारखाना। याद रखेंगे सभी, क्या कहलाने लगा? दुनिया का कारखाना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके CHSL 2022 में ये पूछा जा सकता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे। तो देखिएगा, ऑप्शन नंबर बी, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित। यानी कि कैबिनेट मिशन की संस्तुति पर भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली एक संविधान सभा का गठन दिसंबर 1946 में किया गया, जिसके कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? 399। याद रखेंगे सभी, कुल सदस्यों की संख्या 399 थी, जिसमें 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों के थे। और 4 सदस्य कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि थे, जिसमें और 93 सदस्य देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे। याद रखेंगे सभी, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6, 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह भारतीय मानक समय का निर्धारण करता है।
याद रखेंगे सभी। यह भारतीय मानक समय का निर्धारण करता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिएगा, सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं क्या कहलाती हैं? खगोलीय पिंड। याद रखेंगे सभी, क्या कहलाती हैं? खगोलीय पिंड। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिएगा, प्लैंक नेतांक की यूनिट इकाई है। प्लैंक नेतांक की यूनिट इकाई है, क्या है? जूल सेकंड। याद रखेंगे सभी। और प्लैंक नेतांक को एच से प्रदर्शित करते हैं। किससे? एच से डेनोटेड करते हैं। एच से डेनोटेड करते हैं। और एसआई पद्धति में इसका मान, यानी एसआई पद्धति में इसका मान होता है 6.626 गुणे 10⁻⁻34 जूल सेकंड। जूल सेकंड। और सीजीएस पद्धति में इसका मान होता है, सीजीएस पद्धति में इसका मान होता है 6.26 गुणे 10⁻⁻27 जूल अर्ग सेकंड। जूल अर्ग सेकंड। याद रखेंगे सभी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिएगा, किसी तत्व के तुल्यांकी भार तथा संयोजकता का गुणनफल किसके बराबर होता है? देखिएगा, परमाणु भार के बराबर होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है और आपके 2020 में एक पूछा गया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा, निम्नलिखित में से वह पदार्थ कौन सा है जो 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के विकास वर्धन के लिए अत्यंत आवश्यक है? तो देखिएगा, ऑप्शन नंबर 1 प्रोटीन। याद रखेंगे सभी, ऑप्शन नंबर 1 प्रोटीन। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और